बच्चों, क्या आप सड़क किनारे बने हुए इन चिन्हों को पहचानते हैं? यह चित्र आपने सड़क के किनारे अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर अवश्य ही देखे होंगे। ये संकेत की भाषा में हमें कुछ समझा रहे हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं कि हॉर्न नहीं बजाना है तथा यू टर्न नहीं लेना है, लेकिन इन संकेतों से सारी बातें और भाव व्यक्त नहीं हो सकते। अतः सारे भावों और विचारों की पूरी तरह अभिव्यक्ति के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। यह वरदान केवल मनुष्य को ही प्राप्त है कि वह भाषा का प्रयोग कर सकता है। संसार के अन्य सभी जीवों को एक ही ध्वनि का उच्चारण आता है, जैसे चूहे का चूं चूं, कुत्ते का भों भों आदि। मनुष्य ने अपने अनेक ध्वनि संकेतों से भाषा को विकसित कर लिया है। इससे हम समझ सकते हैं कि वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, अर्थात दूसरों तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि वे भाषा कहलाती है। मतलब वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से जिनकी मदद लेकर वे अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। इस तरह से अब हम इस बात को समझ सकते हैं, या यूँ कहिए कि कह सकते हैं कि अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एकमात्र साधन जो मनुष्य के पास ही है, और वे साधन है भाषा। मानव समाज में रहता है और अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ बांटता रहता है। इसी कारण से मनुष्य ने इतनी प्रगति की है। यदि भाषा न होती तो ज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं हो सकता था। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट कर सकता है। और ये वरदान सिर्फ मनुष्य के पास ही है कि अपने विचारों को, अपने भावों को वे बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है या दूसरों पर प्रकट कर सकता है। अब हम भाषा के रूप को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इसके अंतर्गत आपको ये जानना है कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब सबसे पहले समझते हैं मौखिक भाषा के बारे में। तो मौखिक भाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता मतलब बोलने वाला अपनी बात बोलकर समझाता है और श्रोता यानी कि सुनने वाला उसे सुनकर समझता है, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। इसे विस्तार में समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। सपोज मीरा स्कूल असेंबली में मुख्य समाचार बोलकर प्रकट कर रही है और स्कूल के अन्य बच्चे ध्यानपूर्वक सुनकर समझ रहे हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का ये रूप जो है, ये मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। मतलब ये ऑटोमेटिकली उसे प्राप्त है, मतलब सॉर्ट ऑफ गॉड गिफ्टेड है। इसका आधार क्या है? स्वर, मतलब आवाज़, जो ध्वनियों के उच्चारण द्वारा भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है। भाषा के इस रूप को सीखने के लिए मनुष्य को किसी औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे जो हैं अपने परिवार से इसे सहज भाव में प्राप्त करते हैं। भाषा के इस रूप को परस्पर बातचीत, फ़ोन, रिकॉर्ड, रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रयोग में लाया जाता है। अब लिखित भाषा को भी समझने का प्रयत्न करते हैं कि लिखित भाषा क्या होती है। भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसके विचारों को समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं कि जैसे हम बोलें कि सौरभ ने अपने दैनिक कार्य की समय सारिणी मतलब कि टाइम टेबल लिखकर अपनी अलमारी पर लगाई। शुभांगी ने उसे पढ़कर कहा, भैया
आपने तो बहुत अच्छी समय सारिणी बनाई है। ये भाषा का लिखित रूप है। भाषा का ये रूप स्थायी होता है, मतलब परमानेंट होता है। इस रूप को हासिल करने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो साक्षर और पढ़े लिखे लोग हैं वही इस रूप का प्रयोग अच्छी तरह कर सकते हैं। इसमें भाषा विशेष के ध्वनि चिन्हों की लिपि का ज्ञान आवश्यक है। मतलब हमें इसमें नॉलेज होनी चाहिए ध्वनि चिन्हों की, लिपि की, तभी हम इस भाषा को, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उसे लिख सकते हैं। भाषा के लिखित रूप द्वारा ही ज्ञान को संचित किया जा सकता है। इसी के माध्यम से ज्ञान एक देश से दूसरे देश तक और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। अब भाषा के रूप तो हमने जान लिए, अब जानते हैं लिपि के बारे में। मतलब भाषा को लिखने का जो ढंग है उसके बारे में। भाषा लेखन के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो लिपि की परिभाषा क्या होगी? भाषा लेखन के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। साधारण भाषा में समझें तो लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। ये लिपि जो है ये विद्वानों द्वारा प्रत्येक भाषा लेखन के लिए अलग अलग तैयार की गई है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, संथाली, नेपाली, बोडो आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रांसीसी आदि भाषाओं की लिपि रोमन है। यूरोप की अधिकांश भाषाएं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इसी लिपि का प्रयोग करती हैं। उर्दू तथा अरबी भाषा फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। अब कुछ बातें आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है, वो ये है कि देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अधिकांश लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, पर फ़ारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। और सबसे ज़रूरी बात कि कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है।